हाउ आर यू कॉकरोचेस। यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। हेलो कॉकरोचेस, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। आप देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश में ये हाल है। मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और मेरे दादा चारों मिलकर कितना टैक्स देते हैं, 5 लाख से भी ऊपर मान लीजिए, और तो भी ये कंडीशन है इस रोड की। ज्यादा थोड़ी सी बारिश में तो ये हाल है। जब ज्यादा बारिश होती है तब लोग इस किनारे से उस किनारे तक नहीं आ सकते। हमने कलेक्टर को ये भी प्रार्थना पत्र भी लिखा है कि इस रोड का निर्माण करवाइए, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे बहुत से हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर पलटी खा के गिर जाते हैं। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये आवाज़ आप कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुँचाएंगे और कॉकरोच जनता पार्टी रोड बनाने के वाले पास पहुँचाएंगे और हमारी रोड जल्द से जल्द ठीक हो पाए। 10 साल से हम इसको झेलते आ रहे हैं, पर अब प्लीज़ आप हमारी उम्मीद पूरी कर दीजिए। I am cockroach. 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 हेलो एवरीवन, आने वाली 20 जून को हम सभी लोग जंतर मंतर पर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी देश भर में स्टूडेंट्स है, युवा है, वो सभी लोग जंतर मंतर को 20 तारीख को आइए। हम सब मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगेंगे। पिछले 48 आवर्स में 5 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। अब तक 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और लास्ट 48 आवर्स में 5 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। तो सुसाइड रुकने की बजाय सुसाइड्स बढ़ते जा रहे स्टूडेंट्स के। तो अब हम सबको फिर से एक साथ जंतर मंतर आना ही होगा। अब हम और वेट नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ज्वाइन अवर पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर ऑन 20 जून। थैंक यू। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, बट वी कैनॉट डू दिस विदाउट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन अस एट जंतर मंतर एट 6 PM। अगर आप लोग ने आएंगे तो ये मूवमेंट पुलिस खत्म कर देगी, इस मूवमेंट को पुलिस दबा देगी। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, टू प्लीज ज्वाइन अस एट 6 PM फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। इट्स टाइम वी stand together for our students and for this nation. Thank you. हमें इन सरकारों से जवाब मांगना होगा और
उनके अंग के समझ डालो। ये मिलियनियर्स का अलग ही चल रहा है। एज यू ऑल कैन सी वी आर स्टिल एट जंतर मंतर। हमारा प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहेगा और कल भी चलता रहेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ ज्वाइन अस टुमारो मॉर्निंग 9 AM। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर आइए। वी नीड योर सपोर्ट। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी इस प्रोटेस्ट को जितना खींच सके उतना खींच चुके हैं हम, लेकिन आपके साथ के बिना ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है सारे स्टूडेंट्स से, सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से और ख़ास करके दिल्ली वालों से, आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में हम आपका हक मांग रहे हैं। अगर अभी भी आप आगे नहीं आए, अगर अभी भी आप साथ में नहीं आए, तो एक जो उम्मीद बनी है इस देश में वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर सभी लोग आइए और इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। जितने भी नीट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एग्ज़ाम। आप लोग जाइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। वी डोंट वांट यू टू कम टू द प्रोटेस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम्स। अपना एग्ज़ाम्स बस आप अच्छे से दे दीजिए। आपने बहुत पढ़ाई करी है, नाउ इट्स टाइम फॉर द बिग डे। So go and appear for your exams. My best wishes are for you. And exam खत्म होते ही फिर आ जाइए जंतर मंतर। मैं तो यहीं पर हूँ। I am looking forward to meet you all. But until then, all the best for your exams. Thank you. आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन होगा। दिन ब दिन सर का वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, बट सर जो नहीं बता रहे ये कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मुझे तो सर की काफी चिंता हो रही है, सारी टीम को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सर हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई काम किया है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम किया है बच्चों को। और उसके बाद भी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है। 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहां पर अभी 22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ये बताता है कि ये सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुकी है। इस सरकार को कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ की। तो सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो और देर नहीं कर सकते। सर की हेल्थ दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेलेडी खिलाना बंद करिए। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे आकर मिलिए, उनसे बात करिए, इनका अनशन तुड़वाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। नमस्कार, आज का हेल्थ बुलेटिन डॉक्टर वांगचुक का मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आज का जो उनका ब्लड प्रेशर है, लाइंग डाउन में 1110 110/58 और जो सिटिंग पोजीशन में 1110/75, हार्ट रेट is 72 per minute, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल
61 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाइड्रेशन इज फेयर और मेंटल स्टेटस अलर्ट है। SpO2 96%। ये आज का इनका हेल्थ स्टेटस है। आज इनका एक यूरिन का फॉर कीटोन बॉडीज का 3 बजे रिपीट टेस्ट करेंगे, क्योंकि कल जो यूरिन में कीटोन बॉडीज 3+ आया था, जो कि हाई है, क्योंकि स्टारवेशन की वजह से जो कुछ नहीं खाया इन्होंने 5 दिन से, उसकी वजह से जब शरीर में ग्लूकोज नहीं जाता है तो जो एक रिजर्व जो फैट होता है उसका जब ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है तो वो यूरिन में कीटोन बॉडीज हाई निकलते हैं, तो 3+ आया है। तो वो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन आज फिर रिपीट करेंगे 3 बजे के बाद। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही फिर पूरा एनालिसिस बताया जाएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर के अनशन का 6th डे है और आज हमारी पूरी टीम उनके साथ एक दिन का सॉलिडारिटी अनशन कर रही है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने घरों से, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोनम सर के लिए और जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है उनके लिए आप भी अपने घरों से एक दिन का अनशन करिए। और अगर आप अनशन करने वाले हो तो उसकी एक वीडियो बनाकर ऐसा बताइए कि आज मैं भी अनशन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसका एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि हम वो वीडियो सोनम सर को दिखा सके और आपके इस वीडियो से उनको भी थोड़ी उनको मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि आज उनकी तबीयत काफी खराब हो रही है पिछले 4-5 दिन से। तो वो थोड़े ठीक थे, भूखे थे, कुछ खा नहीं रहे, बट स्टिल उनका स्पिरिट जो था काफी अच्छा था। ही वॉज हाई इन स्पिरिट्स एंड इट वॉज वेरी एनर्जेटिक। लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, उनके लिए एक दिन का सॉलिडारिटी फास्ट हम सब करते हैं, और जो भी लोग फास्ट कर रहे हो प्लीज अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कल 4 जुलाई शाम को 7 बजे मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। द लीस्ट वी कैन डू इज स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिम हियर एट जंतर मंतर। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर डीके। आज 4 जुलाई 2026 सुबह का हेल्थ बुलेटिन मिस्टर वांगचुक का मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इनका वेट 61.7 kg है, जो कि आज 7वें दिन इनका टोटल वेट लॉस 5.5 kg हो चुका है। ब्लड प्रेशर आज का 118/74 है, लाइंग डाउन और सिटिंग में है 107/73, और हार्ट रेट 81 पर मिनट है। शुगर लेवल जो इनका आज है 64 मिलीग्राम डेसीलीटर। मेंटली ही इज अलर्ट। हाइड्रेशन इनकी फेयर है। सैचुरेशन 95% है। थैंक यू वेरी मच। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का।
जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के भाषा और वेश के बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, हर हाथ ऊपर, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हम शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हॅलो एव्हरीवन, उद्या 6 जुलैला सकाळी 10 वाजता मी छत्रपती संभाजीनगरला येणार आहे विद्यार्थ्यांचा जो मोर्चा आहे त्याच्यात सामील होण्यासाठी। तर जेवढी लोक हे व्हिडिओ बघत आहे, उद्या सकाळी 10 वाजता आपण सगळ्यांनी डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिसच्या समोर जे मैदान आहे तिथंच यावं आणि आपण सगळे मिळून एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करू। धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। मित्रांनो, आज मला आपल्या देशात आपल्या घरी येऊन 1 महिना पूर्ण झालेला आहे। मागच्या 1 महिन्यापासून देशभरात फिरलो आणि मागच्या 16 दिवसापासून आम्ही जंतर मंतरवर बसलेलो आहे। कशासाठी बसलेलो आहे? कोणाचे वोट मागायला नाही बसलोय, कोणती पॉलिटिकल रॅली करायला नाही बसलोय। ज्या 20 पेक्षा जास्त मुलांनी आत्महत्या केली आहे त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे याच्यासाठी बसलोय। आणि त्याच्या बदले आम्हाला काय भेटलं? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणले हे लोक अराजक आहे, यांना संविधान माहिती नाही, संविधान हातात घेऊन चालतोय आणि सोबतच असणारे मुख्यमंत्री साहेबांना विचारायचंय, सकाळी 5 वाजता संविधानात कुठे लिहिलं होतं की शपथ घेऊ शकता? आणि भाजपचे जे प्रेसिडेंट आहे नितीन नबी, ते थोड्या दिवसाआधी बोलले की जे लोक जंतर मंतरवर आहेत ते कॉकरोच आहेत, ते व्हायरस आहेत आणि व्हायरसचा खात्मा आमचे कार्यकर्ता करतील। तर या देशात जेव्हा जेव्हा मुलं विद्यार्थी परीक्षेचा मुद्दा उठवतात, बेरोजगारीचा मुद्दा उठवतात, त्यांना हे सरकार व्हायरस म्हणून बघते। तर या सरकारला मला फक्त एकच सांगायचं, आम्ही व्हायरस नाही, आम्ही वॅक्सिन आहे। आम्ही व्हायरस नाहीये, व्हायरस तुम्ही लोक आहे ज्यांनी पूर्ण कीड लावून ठेवली या देशाच्या एज्युकेशन सिस्टमला। धर्मेंद्र प्रधान ते थोड्या दिवसाआधी बोलले, जे लोक जंतर मंतरवर बसलेले ते दहशतगर्द्यां, ते आतंकवाद्यांची बी टीम आहे। धर्मेंद्र प्रधानला मला म्हणायचंय, आमच्यामुळं पेपर फुटी नाही झाली आहे, आमच्यामुळं कोणी जीव नाही दिलेला आहे, तुमच्यामुळं 20 पेक्षा जास्त मुलांनी जीव दिलेला आहे। तर जर आतंकवादी कोणी आहे तर धर्मेंद्र प्रधान आहे, तुमच्यामुळे लोकांचे जीव गेलेले। आणि मी आज सकाळी दिल्लीवरून आलोय, आता लगेच हा कार्यक्रम झाला की मी दिल्लीला वापस चाललोय, कारण की हे आमचं जे दिल्लीतलं आंदोलन आहे ते धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा झाल्याशिवाय आम्ही वापस घेणार नाही। आणि हे फक्त नीट साठीच नाहीये, गैरसमज करून घेऊ नका, फक्त नीट साठी नाही, नीटच्या मुलांची आत्महत्या झालेल्या आहे त्यामुळे आम्ही त्यांचा आवाज उठवतोय। पण देशाची सगळी शिक्षण व्यवस्था एकंदरीत कोलांडली आहे, आपली पूर्ण कोलॅप्स झालेली आहे, ती सुधारवण्याची सुरुवात आहे। आणि सोनम वांगचुक सरांचा मी एक मेसेज घेऊन आलोय। सरांना काल मी सांगितलं होतं, काल मी माझ्या घरी चाललोय, छत्रपती संभाजीनगरला चाललोय, तर सर म्हणलेले चाललाय तर अजून लोकांना घेऊन ये। तो कोण येणार आहे इथून? कोण जंतर मंतरला येणार आहे, दिल्लीला येणार आहे? आपण दरवेळेस असतो, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, म्हणतो की म्हणतो। तर आता वेळ आलेली आहे, जंतर मंतरवर या देशाचा युवा, या देशाचा विद्यार्थी एकत्र येत आहे। तर आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे, जंतर मंतरला यायचंय आणि आंदोलनाला अजून मजबूती द्यायची आहे महाराष्ट्राच्या मुलांशिवाय आणि छत्रपती संभाजीनगर शिवाय हे आंदोलन पुढे जाणार नाही। तर माझी फक्त एकच विनंती आहे, सगळ्या लोकांनी इथून जितका वेळ का होत नाही तितक्या वेळेसाठी तुम्ही जंतर मंतरला
आपल्याला यावं तिथे थांबावं. देश बदलायचा आहे, आपल्याला सिस्टम बदलायचा आहे आणि देश आणि सिस्टम फक्त या देशातला युवा बदलू शकतो. आणि आता थोडा वेळ आधी मला 1-2 दिवसापासून थोडा वेळ घेतला सर, 1 मिनिट फक्त. मागच्या काही दिवसापासून बरेच प्रश्न सारखा विचारला जातोय की तुम्ही 16 दिवसापासून जंतर मंतरवर बसलेले एवढ्या उन्हात, सोनम वांगचुक 9 दिवसापासून उपाशी आहे, सरकार तरी ऐकायला तयार नाहीये, प्रधानमंत्री तरी ऐकायला तयार नाही, तर तुम्ही काय, यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? तर माझ्या मनात प्रश्न येतो, जर देशाचे प्रधानमंत्री आपलं नाही ऐकणार तर कोणाचं ऐकणार? डोनाल्ड ट्रम्पचं ऐकणार का? डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतो रशियाचं तेल घेऊ नका, प्रधानमंत्री तयार होऊन जातात. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतो टॅरिफ शून्य करून टाका, प्रधानमंत्री तयार होऊन जातात. अरे आम्ही काय मागतोय? आम्ही फक्त धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा मागतोय. जर तुम्ही रशिया युक्रेनचं युद्ध थांबवू शकतात तर पेपर फुटी का नाही थांबवू शकत तुम्ही? जर तुम्ही रशिया युक्रेनचं युद्ध थांबवू शकतात तर धर्मेंद्र प्रधान सारख्या छोट्या मंत्र्याचा राजीनामा का नाही घेऊ शकत तुम्ही? तर हे बोलून मी माझं बोलणं संपवतो आणि परत एकदा सांगा, कोण कोण जंतर मंतरला येणार आहे? नक्की आले पाहिजे मित्रांनो. छत्रपती संभाजीनगरचा मी आहे. जर तुम्ही इथून सोबत नाही आले तर आपल्या इज्जतीचा प्रश्न आहे आता. तर येसाल ना नक्की? आणि इथे जेवढे टीचर्स आहे, शिक्षक आहे, रोहित सर आहे, मी यांना इन्व्हाइट करतो, एकदा प्लीज तुम्ही सगळे जंतर मंतरला या आणि एकदा विद्यार्थ्यांसोबत उभा राहा. आणि मला खात्री आहे जेवढे इतर शिक्षक आहे, नेते आहेत, ते सगळे जंतर मंतरला नक्की येतील, कारण की विद्यार्थ्यांसोबत सगळ्यांनाच उभा राहिलं पाहिजे. आणि पेपर कुठलाही असो तो ऑफलाईनच झाला पाहिजे, ऑफलाईनच झाला पाहिजे. जर पेपर ऑफलाईन नाही झाला तर सरकारनं ऑफलाईन करून टाकू. मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है. मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ. कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ. इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ. और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा. मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं. और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ. उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है. मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं. हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो. और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं. तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है. इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा. बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं. नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ. तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी. जय हिंद.
ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? इसमें क्या डेंजरस है अंदर लेकर जाने से? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आदेश का वेट करें, 3 दिन से ये आदेश का वेट कर रहे हैं। एक त्रिपाल लेकर जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम? अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भीग रहे रात भर, उसकी जिम्मेदारी कौन? दिल्ली पुलिस ले लेगी? फिर इन लोगों ने तो खुद अपने टेंट लगा लिए। देखिए इनके टेंट, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे खुद के लिए, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे, टेंट के ऊपर टेंट चढ़ा रखे ताकि भीगे ना। इनके यूनिफॉर्म दिखाइए, इनके यूनिफॉर्म पर एक बूंद भी नहीं गिरी है बारिश की। अंदर सारे स्टूडेंट्स भीग रहे और इनके यूनिफॉर्म देखिए कैसे चकाचक चमक रहे। 2-2 टेंट लगा रखे इन्होंने खुद के लिए, हर जगह टेंट के अंदर भी टेंट लगाए हुए खुद के लिए 2-2 टेंट लगे हुए हैं इन्होंने। इनकी यूनिफॉर्म चकाचक है, एक बूंद तक बारिश की इनकी यूनिफॉर्म पर गिरने रही है। अंदर स्टूडेंट्स के गद्दे भीग चुके हैं, बेडशीट भीग चुकी है और त्रिपाल के लिए कह रहे कि आदेश का वेट करें। 3 दिन से आदेश नहीं आ रहा है, तो आदेश का वेट कहाँ से कर रहे हैं? पीएमओ के ऑफिस से आदेश नहीं आ रहा है या होम मिनिस्ट्री से? बता दीजिए कहाँ चिट्ठी लिखनी है? नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखनी है या अमित शाह जी को चिट्ठी लिखनी है? खुद रेनकोट पहन रहे, यूनिफॉर्म चकाचक चमक रही है, एक बूंद तक बारिश की, जूते भी चमक रहे, इनके जूते तक कीचड़ में इनके जूते देखिए कितने चमक रहे हैं। प्रॉपर पॉलिसी हाँ। होता है ना, टाइमली पानी भी नहीं लगा। अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। अरे आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर 2 तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफे पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुजरा है जो इन 20 छात्रों पर गुजरा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर, और एक दिन का, 13 दिन नहीं, एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे, अपने सांसदों
को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आए, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज बनिएगा अपने जिंदगी के। जय हिंद। 20th July, Samsad Chalo. I request each and every one of you to join it because this is a fight to ask accountability of our elected government. It is not just the students' strike. It is the future of their lives. It is disturbing every citizen of this country. Enough of just sitting at homes and seeing youngsters fighting. No. I think we all have to come together because if they have come to the students today, tomorrow they'll come to you too, and that's what we are seeing. As responsible citizens of this country, it is very important to question, to show dissent when the corridors of power don't want to be accountable. I will be there. Many similar thinking people will be there. And Sonam Wangchuk, he's not a small man. He's a learned man. He's always fought for the country. And if he is on a hunger strike for this support these children, that means there is something genuine in this struggle. Come, let's walk together peacefully, asking for accountability. I think we can do that much. Thank you. 20 तारीख को हम सारे लोग यहाँ से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। तो आएंगे ना सारे लोग? हाथ करके बता दो, जाएंगे ना संसद? अरे हमारे वोट से जब लोग वहां जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारी वोट से बैठे हुए ना वहां पर, तो हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही ना रहे तो कैसा है लोकतंत्र? वो तो फिर सिर्फ तंत्र रह गया। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आप सभी लोग सोनम सर की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो, ये मैं समझ सकता हूँ। आप कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। मैंने सर तक वो बात भी पहुँचाई है, लेकिन सर का ये कहना है कि सर को हंगर स्ट्राइक तोड़ो ये बोलने की बजाय हमें सरकार से सवाल करना चाहिए कि सरकार क्यों सोनम सर की बात सुनने को तैयार नहीं है, सरकार क्यों सोनम सर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें सरकार से पूछना है। सोनम सर का तो यही मैसेज है। और जो सारे लोग सोनम सर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सोनम सर की और हमारी ये एक आपसे अपील है कि 20 तारीख को जो मार्च होने जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ, आप सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली आइए। हम सभी लोग यहाँ से जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और हमारी डिमांड्स रखेंगे। सो प्लीज डू जॉइन अस इन लार्ज नंबर्स ऑन 20 जुलाई। थैंक यू। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि
जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मेहनत में कोई गलती नहीं, गलती इन लोगों की है। ये मेरी NCERT की किताब है, पढ़ पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने इस बार, CVT भी दिया। सर से मोटिवेट होकर मैंने आइजर का भी प्रिपरेशन किया। जिनको आइजर नहीं पता मैं बता दूं, वो साइंटिस्ट बनने के लिए एग्जाम होता है। तो मैंने काफ़ी उम्मीद रखा था इस देश से कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा साइंटिस्ट बनेंगे और खास करके नदियों पे काम करेंगे, कोई ऐसा केमिकल का डिस्कवरी करेंगे जिससे नदी साफ हो सके। तो मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं रिसर्च में जाऊँगा। पहला तो प्रायोरिटी था कि नीट के थ्रू AFMC पुणे लूँगा, वहाँ से मेजर कर्नल का पोस्ट। ये मेरा फर्स्ट पैसन था, ये मैं 3 साल से सोच रखा था। इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता। 630 आ रहे थे आपके पहले, 630 आ रहे थे। 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट, उसमें मिल जाता, उसमें उतना में मेरे को मिल जाता वो कॉलेज। फिर दूसरा मैथ 450 आ गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता है वेटनरी के अलावा। अरे मेरी NCERT किताब एक एक लाइनें रटी हुई है। अब इसको 3 साल में इतनी बार पढ़ाए, हम क्या ही बताएं, सोच भी नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। नमस्कार। कल 17 जुलाई को हम सीकर आ रहे हैं ज्योतिबा सर्कल पिपराली रोड पर। तो जितने भी सीकर के लोग हैं वो कल शाम को 6 बजे ज्योतिबा फुले सर्कल पिपराली रोड के यहाँ पर आइए, हम सभी मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। धन्यवाद। मुकेश, राम, सुभाष भाई की पूरी टीम ने बहुत शानदार अरेंजमेंट किए हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, हमारे फ्यूचर की लड़ाई है। कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। मैं बाहर से कमज़ोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक, और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे।
आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे। आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? जी हाँ, अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ। आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत? 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफ़ा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ? मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज़ इंसान हूँ। आप लोग हैं। जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद। उन्होंने मुझे रोक रखा था, मुझे घसीट कर ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे। अभी ये लोग सोनम सर को उठा रहे जंतर मंतर से। ये देख सकते हो आप पुलिस वालों को। चलो जल्दी चलो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गायब कर दिया आप लोगों ने। ये देखिए गेट भी बंद करके रख दिया है। मुझे निकलने नहीं दे रहे ये पुलिस वाले। हमारे साथ चलो। क्या नहीं, तुम तो जाओगे नहीं हमारे साथ। गाड़ी कहाँ है सर मेरी? हेलो। हम लोगों को घसीट कर ये लोग अंदर लेकर के हम लोगों को मारा गया और अभी सोसाइटी का गेट भी बंद कर दिया है। मैं ब्रश करने मेरे दोस्त के घर पर आया था, पुलिस वालों ने यहीं पर मुझे रोक दिया है और ये लोग अभी जंतर मंतर से सोनम सर को भी उठाना चाहते हैं। गाड़ी कहाँ है सर हमारी? चलो। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं। पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस
फुल फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 एक मिनट ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया। The court has already said that he should be monitored, Doctors, not hospitalized. doctors don't get into political things. This is my request. उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए, एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये जरा सा पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर। लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ, और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो। तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा, और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। विंस्टन चर्चिल था ना, वो ये कहता था कि ये बुद्धा जल्दी से मर क्यों नहीं जाता, गांधी जी के बारे में। लेकिन उसने भी ये था कि यार पूरे देश की जनता जो है उनकी भावना इसके साथ है। तो इतनी हिम्मत तो उसने भी नहीं की थी कि गांधी जी को हाथ लगाए। वो लोग भी बात करते थे। और यहाँ पे देखो ना, इस सरकार का क्या रवैया है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और ये बस सीधा उठा के ले गए। एक खुफिया तरीके से वो आते हैं, उनको चद्दर में लपेटा जाता है, घसीटा जाता है, वॉलंटियर्स के साथ धक्का मुक्की की जाती है। एक वॉलंटियर के यहाँ से टी शर्ट फट गई, और ऐसे चुपचाप से आप लेके चले गए। ये किडनैपिंग नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए इसको? और इस सरकार को क्या लगता है, मतलब उन्हें लगता है कि वो लोग तो बस इमोशनल हो रहे थे कि ये भूख हड़ताल पे है, भूख हड़ताल खत्म करो, सब इमोशन हट जाएगा। मतलब आपने बेवकूफ मान रखा है जनता को कि ऐसे इमोशन हट जाएगा, और ज्यादा लोग अब आएंगे। तो जैसे ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से पीसफुली चल रहा था, आगे भी वैसे ही चलेगा। हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च होगा वो भी पीसफुली होगा, और अब मैं चाहता हूँ कि इस देश के हर कोने में एक जंतर मंतर बने जहाँ पर ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो। मेरी सभी लोगों से अपील है, मेरे देश के सभी लोगों से अपील है, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटीज में हर जगह एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करिए, और उसका नाम दे दीजिए जंतर मंतर। और वो प्रोटेस्ट पीसफुल हो, वहां पर महात्मा गांधी की फोटो रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो रखना, और साथ में सोनम सर की भी फोटो रखना। अभी
सोनम वांगचुक जी के मित्र के साथ हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में भी अपना साथ जारी रखा है। सोनम वांगचुक अभी भी भूख हड़ताल पर चल रहे हैं और सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि उन्हें जैसे ही याद किया जाएगा वो फिर से 70 तक पहुंचे। 20 जुलाई का कार्यक्रम जैसा प्लान था वैसा ही होगा। पूरा देश जंतर मंतर से शांतिपूर्वक मार्च करके संसद जाए और इस मार्च को आगे से लीड करेंगे सोनम वांगचुक। इसी पर भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सोनम सर 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो नहीं जाना चाहते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या। मैंने कहा था सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। जैसा आप सबने देखा आज सुबह सोनम सर को कैसे इन लोगों ने घसीट कर यहाँ से लेकर गए जबरदस्ती उनकी विश के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि आज सुबह ही सर से जब मेरी बात हुई तो सर ने कहा था कि हमें जो 20 जुलाई का मार्च है उसको सक्सेसफुल करना है। तो मैं सभी लोगों से, सभी सोनम सर के सपोर्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप जंतर मंतर पर आइए और यही से हम अपना जो पीसफुल मार्च है वो संसद लेकर चलेंगे। और जो लोगों को पॉसिबल है वो लोग आज ही रात को यहाँ पर आइए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पुलिस आज रात को हमें यहाँ से भी हटा सकती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी लोग जंतर मंतर पर भारी नंबर्स में आइए। अगर आप लोग सब यहाँ आ गए तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमें यहाँ से हटाने की। थैंक यू दोस्तों। इस टाइम पे 8:20 हो रहा है एंड 8:20 को मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ गीतांजलि मैम है। यहाँ पे सोनम सर को सुबह से रखा हुआ है पुलिस ने, एक तरह से 10-15 पुलिस वालों को 8th फ्लोर पे पूरा उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। गीतांजलि मैम उनके साथ है पूरे टाइम। मैम, सोनम सर का प्रोटेस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है? तो सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था बट उन्होंने मना कर दिया है। तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे। और वो सबको थैंक्स कह रहे हैं युवाओं को कि ट्रू स्पिरिट ऑफ यूथ में उन्होंने उसी पीसफुल तरीके से उनके वहाँ पर साइट पे ना होने के बावजूद भी उसी पीसफुल तरीके से इस मूवमेंट को आगे रखा है। तो ही इज़ थैंकफुल टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द स्पिरिट द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स। एंड इसी पीसफुल पर सुदृढ़ स्पिरिट से वी विल रीच द विक्ट्री दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। मैम ने एक और चीज़ बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो ग्राउंड्स है, ये डिटेंशन बोलो या एडमिशन बोलो, कुछ भी फॉर्मली इंटीमेट नहीं किया है हमें। हमने शुरू में ही बोला था जब सोनम सर को ले गए थे कि ये एक तरीके से इलीगल डिटेंशन दिख रहा है, क्योंकि किसी भी मेडिकल एडवाइस के पेपर्स या किस बेसिस पे, किस लीगल ग्राउंड, किस आईपीसी के धारा, कौन से लॉ के अंडर उनको उठा के ले गए इस तरीके से, ये हमें नहीं पता है एंड अभी तक नहीं पता है। इज़ दैट राइट मैम? हाँ, तो वो सारे वैसे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमें फ़ोन नहीं ले जाने दे रहे व्हेन वी आर गोइंग टू मीट हिम, एक एक करके सबको भेज रहे हैं या मैक्सिमम 2 को, और लिस्ट पहले बना के दो। ऐसा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता कि व्हेन यू आर मीटिंग समबडी। लेकिन कुछ भी
और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अगर ये हेल्थ का मैटर था, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करके हेल्थ का किया जा रहा था, पहली बात तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था कि हॉस्पिटलाइज करना है, जस्ट रेगुलर चेकअप करना है। तो इट इज़ लाइक अ डिटेंशन एंड सोनम वॉज ह्यूमरसली सेइंग कि ये सफदरजंग प्रिजन हॉस्पिटल है, नॉट जस्ट। लास्ट चीज़ एक पूछना चाहूँगा मैम कि व्हाट नेक्स्ट फॉर सोनम। सो वी आर मॉनिटरिंग, हमेशा उनके ये भी है। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है फॉर डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि वी वांट टू, हम उस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पर टेस्ट, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन हम ले सकते हैं, जो यहाँ हमें नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी हम बात नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आप बाहर आप टेस्ट नहीं चेक करवा सकते। ऐसा कहीं नहीं होता, हर जगह आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हो, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। तो हम यहाँ से डिस्चार्ज का हमने रिक्वेस्ट किया है, और एज सुन एज पॉसिबल वी विल हैव हिम डिस्चार्ज फ्रॉम हियर एंड टेक हिम टू अनदर प्लेस, अनदर हॉस्पिटल। तो दोस्तों सबसे यही अपील है कि निडर हो के आप बाहर आइए, रोड पे आइए, जंतर मंतर आइए, एंड सोनम जी का जो फास्ट है इतने दिनों से चला 21 दिन, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। आप निकलिए, 20 तारीख को हम संसद चलेंगे, पीसफुल मार्च निकालेंगे एंड इसको एक सक्सेस बना के रहेंगे। और एक चीज़ भी सोनम ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे मंडे भी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए मैं वॉक पे चलूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हॉस्पिटल में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए, आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते थे कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो मार्च सक्सेसफुल हो, और मैं सभी से अपील करता हूँ, हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारा जो मार्च है वो दोनों पीसफुल होने जाने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस दैट सीजेपी विल इशू। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट और मार्च दोनों करना है। जो लोग पीसफुली तरीके से नहीं करेंगे वो सीजेपी या सोनम सर के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। थैंक यू। तो आप सबकी जिम्मेदारी है मार्च सक्सेसफुल और पीसफुल हो। महात्मा गांधी और अम्बेडकर की फोटो लेकर चलेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर चलेंगे, संविधान लेकर चलेंगे, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम देश बदलने जा रहे हैं और देश को भविष्य के लिए जा रहे हैं। बैक स्टेज है, पूरा भर गया है, पूरा रोड तक भर गया है। अपनी भाई के नारे में लगाओ, हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, कल है 20 जुलाई, हमारे पीसफुल मार्च का दिन। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल सुबह 9 बजे आप सभी जंतर मंतर पर आइए और यहाँ से हम हमारे पीसफुल मार्च की शुरुआत करेंगे। सोनम सर चाहते हैं कि ये मार्च सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का मतलब सोनम सर के हिसाब से है कि ये मार्च पीसफुल हो, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मार्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, जैसा सोनम सर चाहते हैं, उसके लिए आप अपने साथ एक गुलाब का फूल लेकर आइए, या फिर महात्मा गांधी की फ़ोटो लेकर आइए, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर आइए, या फिर संविधान की किताब लेकर आइए। और याद रखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो हमारे पीसफुल मार्च को बदनाम करने के लिए बाहर से कुछ गुंडे भेजेंगे और गलत नारे लगा सकते हैं या गलत हरकत कर सकते हैं। हम सभी को अलर्ट रहना है और ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है। जैसे ही आपको लगे कोई इंसान गलत हरकत कर रहा है या गलत नारे लगा रहा है, उसको तुरंत हमारे वॉलंटियर्स को रिपोर्ट कर देना। हमारे वॉलंटियर्स उसे बाहर कर देंगे मार्च से, क्योंकि सीजेपी ऐसी बिल्कुल भी ऐसी किसी भी हरकत का या गलत नारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। हम देशभक्त लोग हैं, वी आर पैट्रियोटिक सिटीजन्स एंड वी विल डू आवर मार्च पीसफुली, जस्ट लाइक वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग हियर पीसफुली फॉर लास्ट 1 month. थैंक यू।
ये लाठी चल रही है, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये लाठियाँ चल रही हैं, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग पुलिस को उठा लिया। पुलिस वाले बच्चों पर लाठी चार्ज ना करें। पहली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी जिन बच्चों पे पुलिस वाले लाठी चार्ज ना करें। लाठी चार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? क्या गुंडागर्दी है ये? अरे नहीं, अरे यार ये मत करिए। सारे लोग शांत हो जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, सारे लोग शांति से बैठ जाइए। हमने क्या कहा था? चार्ज ना करें। लाठी चार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गाइस ये है, ये देखो गाड़ी पे बैठ गए, गाड़ी में देखा आपने कैसे मारे? भाई ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद।
किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे दम पे। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है। अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने। थैंक यू। आपकी सामने नहीं चाहिए और हमारी लड़ाई लड़ने आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मारने के लिए बच्चों को आप मजबूर थे ड्यूटी से, लेकिन थोड़ा धीरे चला लेते हाथ। जहाँ मारते वही गोद उखाड़ देते बच्चों का, जहाँ मारते वही से खून निकाल लेते। रात भर सोए नहीं मैं यहाँ से गई कल से रात भर। अपने बच्चों को आप लोग कैसे फेस किए मैम? जवाब दीजिए हमें। आपने अपने बच्चों को कैसे क्या बोले घर जाके आप लोग? कल का मंजर देखते तो रूह कांप जाती। 40 साल की उम्र में जो मैंने कल देखा है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा। इन लोगों ने कल बच्चों को कुत्तों की तरह धो के मारा। मैं भाग रही थी, लोगों को देख के भाग रही थी। माँ तो अब नहीं भागूंगी मैं। कल भाग गई मैं, आप लोग को देख के इधर उधर भाग रही थी। मेरे वीडियो में भी देखो मैं भाग रही हूँ, लेकिन आज नहीं भागूंगी। चाहे जब तुम मान लो, मुझे रात भर नींद नहीं
आई बेटा मुझे। बच्चे कल बेरहमी से लोगों ने मारा सर। औलाद ये क्या बे औलाद थे, इनकी तो औलाद होगी। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ड्यूटी कर रहे थे ना मैम, हल्का हाथ चला लेते बच्चों पे, ऐसे कर लेते, ऐसे भी कर लेते, बच्चे मैम ये लोग बच्चे को अरे तुम लोगों ने क्या करा, बच्चों को मारा, तुम लोग का जमीन कैसे जागता जागा नहीं। ऐसी ड्यूटी पे तू है भाई, ऐसी ड्यूटी पे, ऐसी कामयाबी पे भी तू है। नहीं है, हम कहते थे मेरा भारत देश महान महान, सिर्फ कहने से महान होगा। कहीं ना देश किससे बनता है, देश इससे है, देश इससे है। तुम इन सबको कूट रहे हो, बाहर जाके कहते मेरा भारत महान। ऐसे थोड़ी ना महान बनेगा। मैं जवाब लेने आई हूँ बेटी, किसी से मिलवाओ जो मैं जवाब मांगू। जो कल हुआ ये होना नहीं चाहिए था। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ। बात कर लीजिए। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हेलो भैया, ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। हेलो मेरे भाई प्लीज पीछे आ जाओ। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना है। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे, उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं, वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू। हम लोगों को यहाँ पर शांति से बने रहना है। बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे आपको उकसाने के लिए, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको शांति से बैठे रहना है। पीस एंड नॉन वायलेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो 1 महीना सस्टेन करा है, 1 महीना जो चला है वो इसीलिए चला है क्योंकि ये पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा
कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है।